अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हम जा रहे थे आयत की दादों की तरफ ईद के लिए। तो हम लोगों ने अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वहाँ से ही सीधा हमने अपनी अम्मी की तरफ चले जाना था। तो हमने वो सारी पैकिंग भी वहीं कर ली थी कि वापसी पे हम सीधा वहीं चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पैकिंग करते साथ आपको भी दिखाया जाए। तो चलें जी फटाफट से पैकिंग करते हैं। यहाँ पर बच्चों की ड्रेसेस के साथ मैंने उनकी मैचिंग एसेसरी भी रख ली थी, क्योंकि उनके जितने भी ड्रेसेस थे उनके सबके साथ मैचिंग एसेसरीज थी मेरे पास। लेकिन कुछ आयत की खाला ने उसके लिए गिफ्ट्स भेज दिए थे, उसकी बैंगल्स वगैरह, बोज वगैरह, ग्लासेस, ये सब कुछ उन्होंने उसके लिए भेज दिया था और वो काफ़ी एक्साइटेड थी इसको लेके। ईद की मेन चीज़ होती है मेहंदी, जो मुझे लगानी नहीं आती, लेकिन बच्चों के लिए मैंने छोटे छोटे पैचेस ले लिए थे और इसके साथ ही मैंने इनको मेहंदी लगा ली थी। आयत की फुल लुक तो ये थी और आयत बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हम लोगों ने मैचिंग ड्रेसिंग की थी और मुझे तो हम लोगों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही थी। आप कमेंट्स में बताएं आपको हमारी ड्रेसिंग कैसी लग रही है। और रुतबा का तो कभी मूड नहीं हुआ कि मैं पिक्चर्स बना लूँ या वीडियोज़ बना लूँ, तो इसलिए हम इसको बहुत कम वीडियोज़ में लेके आज मैं अपने गाँव में कपड़े लेके और मैं आज तैयार हो के आई हूँ। कल हमें ईद करके जाना है। मैं अपना गाउन दिखाऊंगी, ये देखे। आपने मेरा गाउन देखा है, ये देखे। वो देखे, वो आपके कपड़े, वो देखे कपड़े, ये देखे। ये मैं आपको अपनी हवेली भी दिखाऊंगी, खेतों में भी जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला था कि यहाँ पे इफ्तारी का प्रोग्राम भी है और हमने फिर फटाफट से काम फिनिश किया और यहाँ पे चावल साफ़ करने के लिए हम बैठ गए थे, क्योंकि फ्री रहने से अच्छा था कि किसी की हेल्प कर ली जाए। हम लोग हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे थे, तो आयत को था कि मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी मदद कम और गंद ज़्यादा फैला रही थी। यहाँ पर जी मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही थी बीफ और मैकरोनी हमने बॉईल करने के लिए रखी हुई थी। और हमने पढ़ने के लिए औरतों को भी पैगाम भेजा था और वो भी मिलाद के लिए घर आ चुकी थी और छोटी सी महफिल भी हम लोगों ने करवाई। यहाँ पर मेरी नज़र हर काम पे थी, मिलाद पे भी थी और किचन में भी थी। अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि हम लोगों ने मिलाद के लिए क्या क्या कुछ बनाया था और यहाँ क्या क्या कुछ हम लोगों ने सर्व करना था। यहाँ जी रशियन सैलड बनाया था मैंने, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे कोई काम था नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो यही कर देते। यहाँ पर हमें पकाने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अचानक प्रोग्राम बना था अफ्तारी का, क्योंकि इससे पहले तो प्रोग्राम था नहीं। तो ऑन द स्पॉट जाके हमें कोई पकाने वाला मिला था और अफ्तारी में टाइम भी थोड़ा सा रह गया था और यहाँ पर हमारी बिरयानी तैयार हो रही थी, कि जो कि अफ्तारी से थोड़ी देर पहले बन गई थी। बिरयानी बन के रेडी हो चुकी थी और टाइम भी कम था और हमने फटाफट से प्लेट्स बनाने के बाद इनको सर्व किया। सर्व करने के बाद बिरयानी भी बन के आ चुकी थी और हम लोगों ने इसको पैक वगैरह किया। पैक करने के बाद हम लोगों ने ये भी सर्व की। सर्व करने के बाद हम लोगों ने अपने लिए भी दस्तरखान सेट किया, क्योंकि फ़ैमिली के लिए हमने अलहदा से चीज़ें रखी थी और जो लोग पढ़ने के लिए आए थे उनके लिए हमने अलहदा से इंतज़ाम किया था। अफ्तारी करने के बाद हमें इंतज़ार था कि हम बाहर जाके देखें कि चाँद नज़र आ चुका है कि नहीं। और फाइनली हमें पता चला कि चाँद नज़र आ गया है। चाँद नज़र आने के बाद हम लोग चल पड़े मस्जिद, क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ का बेटा जो कि इत्तिकाफ़ पे बैठा हुआ था, हम लोग उसको लेने के लिए जा रहे थे और सब बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो 10 दिन के लिए इत्तिकाफ़ पे बैठा हुआ था। यहाँ पे आए थे, अपने दादों से फूल वगैरह लिए और हम सब चल पड़े मस्जिद की तरफ। एक माला मैंने भी ले ली थी कि चलो मैं भी उसको पहनाऊँगी, क्योंकि सब ने पकड़ ली थी अपनी अपनी माला, सब लेके जा रहे थे। तो हम लोग भी मस्जिद की तरफ जा रहे थे और आपको नज़र आ रहा होगा कि मस्जिद के पास बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि और फैमिलीज़ भी थी जिनके बच्चे थे इत्तिकाफ़ पे, सब उनको लेने के लिए आए हुए थे। काफ़ी इंतज़ार के बाद माशाल्लाह से हमारा नेक वक्त भी आ चुका था और ये बहुत खुश था और फैमिली वाले भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि माशाल्लाह से वो 10 दिन के लिए इत्तिकाफ़ पे बैठा था और सब उसको मिलने के लिए भी बेचैन हो रहे थे कि वो कब आएगा और हम उसको कब मिलेंगे।
आने के बाद हम लोगों ने अपना मेहंदी सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ था और मैंने सबको मेहंदी लगाई क्या सबके हाथ को बिड़ा कर किया हुआ था, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस था नहीं मेहंदी का, तो फिर भी सारे बच्चों को था कि हमें ही मेहंदी लगाएं आप। यहाँ पे जी इसके हाथ को बिड़ा गर्क हो गया था। फिर हमने इसको ये एक मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो, ब्लीच मंगवाओ, वो अपने हाथों पे लगाओ, लेकिन इसने यही किया। फिर भी इसका कोई इतना अच्छा हल तो निकला नहीं था, तो खैर फिर कुछ ना कुछ तो करना ही था उसने भी। तो यहाँ पे आयत खेल रही थी, खेलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और मैंने इसको फिर जल्दी से सुला दिया था, क्योंकि इसको बाद में था कि सुबह ईद है और इसके लिए उठना बहुत टफ़ हो जाना था, इसलिए मैंने इसको सुला दिया था और सुबह उठ के ये फिर से एक्टिव हो सकेगी। और सोने से पहले मैंने कुछ इनकी मेहंदी की फ़ाइनल पिक्चर्स बनाई।